अच्छा गुजर साहब, ये तो हो गया ना आपके वालिद साहब का सफर, फनी सफर जी, जो अभी हमने बीच में अधूरा ही छोड़ दिया है जी, और चुनिंदा बातें सुनी जी। अब आपकी तरफ आ जाते हैं कि आपने यहाँ तक पहुंचते हुए मेरा ख्याल है कि कोई दर्जन भर से ज्यादा काम किए होंगे। बड़े काम किए जी, है ना जी? बड़े काम किए, और कोई बड़े बड़े काम नहीं किए बहुत काम, छोटे बड़े बड़े काम नहीं किए। मसलन मैंने कारोबार अपने घर से शुरू किया। अच्छा। वो ये था कि मैं ये गोलियां और टाफियां जो थी ना, वो अकबरी मंडी से जाकर ले आया करता था और वो अपनी बहनों को, उनकी सहेलियों को बेचा करता था। तो प्रॉपर्टी का काम शुरू किया तो वालिद साहब से अपने घर की रजिस्ट्री लेके अपना घर ही बेच दिया फिर वापस। उसके अलावा मैंने लाइब्रेरी खोली। अच्छा। हाँ जी, वो लाइब्रेरी खोली और किताबें मैं वहां से लाया करता था। ये जो मेयो हॉस्पिटल के पीछे खोखे नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां से पुरानी किताबें मैं ले आया करता था, तो वो मैं होम डिलीवरी दिया करता। अच्छा। अच्छा। क्योंकि वहाँ महल्ले में वो बाजियां काफी थी, तो मैं चला जाता था किताब देने, जरा दिल पशौरी हो जाता था। अच्छा, कैसे लेकिन आप बाजी थे? नहीं नहीं, मैं अच्छा, तो एज दुकानदार जाया करता। अच्छा। दुकानदार जो बाजी कहता ना, वो झूठ कहता। मैं किताब लेने नहीं जाया करता था। अच्छा। इसलिए कि एक दिन का और किराया चढ़ गया, और उसमें फिर अगर 2 दिन 3 दिन ज्यादा हो जाते थे तो मैं कह देता, आप ऐसा करें, आप 2 दिन का किराया देते, 2 दिन का। हाय हाय ना आसान। अच्छा, नॉवेल्स होते थे ये ज्यादातर? नॉवेल नहीं हुआ करते थे, वो डाइजेस्ट तो नहीं होते होंगे? नहीं, डाइजेस्ट जब नहीं थे तो वो मैं करता रहा। उसके बाद फिर मैंने करेंसी का काम किया। अच्छा। हाँ जी। असली या जाली करेंसी का? नहीं नहीं, असली करेंसी। अच्छा, ठीक। उसको शेप और दे दी। अच्छा। उसकी शक्ल और बना दी। हाँ। ये वो दौर था जब 1 रुपया 16 आने का होता था। हाँ, असल में। हाँ, बाद में ये पैसों में जब कन्वर्ट हुआ तो 1 रुपए के 100 पैसे होते थे। करेंसी का काम इस तरह मैं करता था कि जो इकन्नी होती थी ना, एक आना जिसे एक आना, मैंने ना वो इकन्नी के ऐसे किंगरे होते थे जी। हाँ जी। चवन्नी जो होती थी वो गोल होती थी और उसके साइडों पर ऐसे काम हुआ होता था, कोई रगड़ाई का, कुंदाकारी। मैंने एक आने को घिसा घिसा के उसके कोने चवन्नी बना। मैंने शुरू में इसीलिए पूछा था ना कि असली करेंसी का काम करते थे या जाली करेंसी? नहीं जी नहीं, तो ये तो जाली हो गई ना। चवन्नी भी वो जो थी वो उसी महकमे की बनी हुई थी। देखो जरा, खुदा का नाम ले। नहीं जी नहीं, उसकी शक्ल तो वही थी और धोखे से चल भी आया था। मगर हुजूर, मैंने इकन्नी की चवन्नी बनाई थी। अच्छा। और अब्बा आए। अच्छा। तो मैंने बड़े फखरी अंदाज में कहा कि आज मैंने एक ऐसा काम किया कि आप खुश हो जाएंगे। वो किस तरह हुई? लेकिन मैं तनु अभी अर्ज करता हूँ ये। अच्छा। मैंने वो ला के, तो मैंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा चवानी। हाँ। मैं कहा फिर आप भी धोखा खा गए ना। ओह। ये इकन्नी है जिसकी मैंने चवन्नी रगड़ रगड़ के बनाई है और इसके जो किनारे हैं उसमें ये जो लाइनें भी मैंने डाली हैं। वाह वाह। ये बस मेरी चल गई तो उसके बाद मैं रेती ले आऊंगा और छोटी मोटी मजीद कारोबार बुला रहे हैं। कारोबार फैल गया, कनान एंड कालिया। मुझे ऐसा झांपड़ पड़ा, सारा मनी चेंजर हो गया। मेरी तो पहली ही करेंसी जो थी वो गिरफ्त में आ गई। मुझे उन्होंने कहा ए जुर्म हुंदा ही तेन फड़ के ले जाएंगे, खबरदार जे इस तरह कदी कीता। मैं माफी मांग ली। मैं कहा जी मैं नहीं, कोई और काम तानू पुछ के कर ला। फिर जब मुझे जरा सूझबूझ आई, ये मेरी सच्ची बात है,
हाँ मैंने हलीम भी बेची, अच्छा लो इसलिए कि मेरे बच्चे बेटे एचिसन के पढ़े हुए हैं और मेरी बेटियां जो हैं वो एनसीए। मेरे बाप की ख्वाहिश थी कि मैं भी वहीं ही पढूं, एचिसन में, मगर उनकी इतनी आमदन नहीं थी, तो वो फिर मैं तो वहाँ नहीं पढ़ सका, मगर मैं भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा। अच्छा हाँ जी, सर सैयद कैम्ब्रिज, अच्छा ये मैक्लोड रोड पर स्कूल होता था और इसकी एक ब्रांच जो थी गुलबर्ग में थी, तो मैं रहता रॉयल पार्क में था, अच्छा। इसलिए वहाँ पढ़ने जाया करता था। नहीं तो फीस जो आप देते थे वो उसी कन्नी चवन्नी की देते थे या असली वाली? देखें, बंदे की नीयत ठीक हो ना। जब हाँ। अब्बा का इंतकाल हुआ तो आप यकीन कीजिएगा पूरा स्कूल 2 बसों में भर के अफसोस करने आया था प्रिंसिपल साहब। वाह क्या बात। जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन सर देखे ना, सर हलीम बेचते रहे हैं और विकी साहब नान हलीम का क्या जबरदस्त सर। इसके बाद फिर मैंने काफ़ी काम किए यार। जब मेरा वो था ये फ्रिजों का, और जब किस्तों वाला जो आपने किस्तों वाला नहीं, नगद था वो। नगद रिश्ता होता मैं भी एक ले लूँ। अच्छा वो कैसे? नहीं, अब बहुत से आर्टिस्ट आते थे, तो मैं चूंकि इनके आवाज से वाकिफ था, तो वो कहते थे कि हमें किस्तों पे, उनको मैं दे दिया करता था। उनमें ख़ास तौर पर एक बंदे का मैं बहुत ही पहले भी मोतक़िद था, उसके मरने के बाद भी मोतक़िद हूँ कि वो बहुत बड़ा इंसान था, और उसका नाम अमानुल्लाह था। बड़ी बात है। पर वो ऐसा होता था कि वो अमानुल्लाह हर 15 दिन के बाद आके कोई कीमती फ्रिज ले जाया करता था, अच्छा एसी ले जाया करता था, और वो कोई वॉशिंग मशीन ले जाता था। मैंने अमानुल्लाह से कहा, यार ये तुम क्या करते हो? हाँ हर 15 दिन के बाद तुम ये एक महंगा सा सामान ले जाते हो और पैसे तोड़ तोड़ के देते हो, तुम क्या उधार देते हो किसी को? उसने मुझे मेरे बाजू से पकड़ा और एक तरफ ले गया, कहने लगा मेरे खानदान में बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, उनकी बच्चियों की शादियां होती हैं, तो मैं उन बच्चियों के लिए ये लेकर जाता हूँ और अपनी तरफ से देता हूँ। क्या बात। बहुत बड़ी बात। इस बात पर मैंने उससे माफी मांगी। मैंने कहा मैं ही छोटा बंदा था, मैंने छोटी बात कर दी, तुम तो बहुत बड़े बंदे हो। मैं ये समझता हूँ जुनैद साहब कि अमानुल्लाह को शायद वो भी न मरता, उसको मारा गया प्रोग्रामों के जरिए। वो कैसे? प्रोग्रामों के जरिए? हाँ जी, मैं वो रवैया देखता था एंकर का और एक आर्टिस्ट का जो फेड आउट उनकी नजर में हो रहा था, वो उसको झड़क कर बुलाया, चुप 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 कर लो, तुमने नहीं बोलना। मेरे दिल को हाथ पड़ता था, मैं कहता था कि ये क्यों ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो बंदा है जिसने हकायक बयान किए हैं स्टेज पर आकर। बिल्कुल ऐसा ही है। 1-2 ड्रामे मेरे लिखे हुए भी उन्होंने किए, अमानुल्लाह ने। उसमें एक जुमला बोला उन्होंने कि वो माई जो होती है वो कहती वे तुसी केड़ी दुनिया दे लोग हो, तो उसने कहा अम्मा जी असी तीसरी दुनिया दे लोग। मैंने कहा यार ये तुमने क्यों बोला? कहूँगा बस दिल च आ गई सी। मैंने कहा मुझे अफसोस हुआ कि जहां मैंने इतना सारा स्क्रिप्ट लिखा था ये जुमला मैंने क्यों नहीं लिखा। बहुत अच्छे। अच्छा जी, फिर आप आ गए रेडियो टीवी से, यानी रेडियो टीवी बेचते बेचते। हाँ जी, वो फिर मैं आया, वो भी मैं ही था। आज जी वेखो फला 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 सिनेमे विच बहराम। अच्छा, इस काम में आपके असिस्टेंट मेरा ख्याल है कि नवाज अंजुम भी थे शायद। वो भी बाद में आया, बहुत देर बाद में आया। फिर उसने हर वो काम किया जो मैं करता था। मतलब आपका सबसे बड़ा फॉलोअर था। नहीं तुसी तो रेडियो टीवी च कीता ना जी, वो तो महल्ले च जुबानी जाके कहण लग पिया सी आज ही वेखो शबस्तान च मेरी ही फिल्म। सीरियसली? और वो मेरे
पास नहीं होता था, बल्कि मैं उसके पास होता था। तो वो ऑफिस में होता था मेरे पास, तो नीचे दुकान होती थी, वहाँ मैं गाड़ी खड़ी किया करता था। और मैं जब घर जाने लगता था तो मैं 1 घंटा दुकान पर बैठता था, जिसका भाई मुझे 1000 रुपया देता था। अच्छा। मैं सेल्समैन बहुत अच्छा था। वाह। मैं वो जो खवातीन आती थी ना, उनको ऐसे प्यार से मैं यानी आपने सारी जिंदगी कारोबार में जो आपका मतमय नजर था या आपकी जो टारगेट क्लाइंटेज थी वो खवातीन ही रही आपकी। मान लिया। एक ड्रामे च ना बिजनेसमैन बन के तो इंटर होए कि होटल ਦਾ ਸੈੱਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਨਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ 10 ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ। वो मैंने कारीगर इसलिए कहा था कि मैं बस बहुत अच्छा। अच्छा कौसर साहब, यहाँ तक तो ये क्यों ना हुआ फिर? ये जरा टेढ़ी हो गई। ये टेढ़ी इसने की थी या इसने या इसने? नहीं, ये कुदरती तौर पर कोई बाहर से ही टेढ़ी कर दिया।